आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धरने से विधानसभा तक, अतिथि शिक्षकों को आर पार का ऐलान, विधानसभा घेरने की तैयारी। भिलाई निगम की नई आयुक्त ने संभाला मोर्चा, स्वच्छता और व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कुर्सी संभालते ही एक्शन मोड में निगम आयुक्त। मासूमों की जान से खिलवाड़, नशे में स्कूल बस वैन दौड़ते मिले, ब्रीथ एनालाइजर से खुली पोल। ऑपरेशन विश्वास जारी, नशे पर पुलिस का वार, 114 पर पुलिस की कार्रवाई, अड्डेबाजों पर शिकंजा। दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। 14 दिनों से धरने पर बैठे शिक्षक अब सिर्फ मांग नहीं बल्कि विधानसभा तक अपनी आवाज पहुंचाने की तैयारी में हैं। नियमितीकरण और समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर 16 जुलाई को रायपुर विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, दुर्ग के हिंदी भवन के सामने पिछले 14 दिनों से अतिथि शिक्षक लगातार धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों से स्कूल में सेवाएं देने के बावजूद उन्हें स्थायी कर्मचारी जैसी सुविधाएं और वेतन नहीं मिल रहा। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के स्थानीय निवास के कारण उनसे संवाद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। आंदोलन में पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिला शिक्षक भी बराबरी से शामिल है। तेज धूप और लगातार के कारण कई प्रदर्शनकारियों की तबीयत भी प्रभावित हो रही है। इसके बावजूद उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब अतिथि शिक्षक संगठन ने आंदोलन के अगले चरण का ऐलान कर दिया है। 16 जुलाई को रायपुर में विधानसभा घेराव कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह सिर्फ वेतन या नौकरी का मुद्दा नहीं बल्कि उनके सम्मान और भविष्य की लड़ाई है। 14 दिन से लगातार हड़ताल पे यहाँ जगे हुए हैं और हमारे यहाँ रहने का असर बच्चों पर बहुत पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग गणित, विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन, भौतिक और कॉमर्स के टीचर हैं। तो इन विषयों का असर तो स्कूल पर पड़ ही रहा है। अगर सरकार सोचती होगी कि हमारी संख्या कम है तो ये ना समझे कि हमारे वजह से स्कूल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग जो 14 दिन से हड़ताल किए हैं, कल हमारा एक बृहद रैली हुआ था। इससे हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारे नियमितीकरण संविलियन को जल्द से जल्द वो पूरा करें हमारी मांगों को और हमको स्कूल जाने का आदेश प्रदान करें। सर, पिछले 14 दिनों से यहाँ पर है ना, राज्य अतिथि शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। सर, आज तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि हमारा सुध लेने नहीं पहुंचे हैं। सर, हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है सर, संविलियन की मांग है और सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों पर संज्ञान ले, हमारी मांगों को पूरा करे ताकि हम भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन अच्छे से कर सके। सर, सरकार की तरफ से अभी अभी शिक्षा मंत्री जी एक बयान दिया हमारे उसमें कि वो कहते हैं कि अभी भी हम आपके छुट्टियों के लिए विचार कर रहे हैं। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ इतने 1600 की संख्या में जो अतिथि शिक्षक मौजूद हैं, वो मात्र आपसे संडे की छुट्टी लेने नहीं आए हैं, वो अपनी 11 वर्ष की तपस्या को भुनाने आए हैं और उनकी सिर्फ एक ही मांग है सर, संविलियन की मांग है। बच्चों को हम लोगों की ज्यादा जरूरत है। सरकार हम लोगों के ऊपर संज्ञान नहीं ले रही है। 14 दिन से हो गए लगातार हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो अगर सरकार हमसे आकर बात नहीं कर सकती तो हमारे प्रतिनिधियों को बुलाकर हम लोगों से बात कर सकती है। अगर संविलियन का रास्ता सरकार हम लोगों के लिए नहीं निकाल पा रही है तो हमारे प्रतिनिधि लोग संविलियन का रास्ता निकाल देंगे। हम लोगों को सरकार जल्दी से संविलियन का सौगात दे दे। दुर्ग जिले में नशे और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन विश्वास लगातार असर दिखा रहा है। आपको बता दें, जिले भर में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, अड्डेबाजी करने और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल 114 लोगों पर कार्रवाई की है।
पुलिस की टीमों ने बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क और तालाब और सुनसान इलाकों सहित संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों तत्वों के खिलाफ मौके पर ही वैधानिक कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते और अड्डेबाजी करते मिले 114 लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। वहीं अवैध शराब बिक्री के मामलों में भी अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से अवैध शराब के साथ बिक्री की नकदी भी जब्त की गई। सबसे ज्यादा कार्रवाई जामुल क्षेत्र में 10 लोगों पर हुई। इसके बाद उतई और नेवई में 9, पुरानी भिलाई में 9, मोहन नगर में 8, भिलाई नगर और दुर्ग में 7, छावनी और नंदनी नगर में 6, धमधा, खुर्सीपार और पाटन में 5, सुपेला, अमलेश्वर और वैशाली नगर में 4, पुलगांव में 3, स्मृति नगर, जामगांव, जेवरा, सिरसा और कुम्हारी में 2, जबकि मंचादूर और रानीतराई में 1 व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन विश्वास आगे भी लगातार जारी रहेगा और नशे एवं अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग में 3 साल पुरानी रंजिश आखिरकार खूनी वारदात में बदल गई। जैतखाम में झंडा लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक की जान चली गई, जबकि उसके परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल एक ही परिवार के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के कुंदरापारा स्थित जैतखाम के पास का है। पुलिस के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने अक्षय कोठारी, उनके भाई लेखराम कोठारी, गोपा उर्फ सूर्यदेव कोठारी और चाचा बल्ला उर्फ रोशन कोठारी को घेर लिया। इसके बाद लाठी, डंडे, ईंट और चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में लेखराम कोठारी की गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पद्मनाभपुर पुलिस ने हत्या और प्राणघातक हमले सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्य और तत्काल घेराबंदी के आधार पर पुलिस ने घटना में शामिल एक ही परिवार के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सभी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि करीब 3 वर्ष पहले जैतखाम में झंडा लगाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। उसी पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों में लक्ष्मी चेलक, आकाश चेलक, सत्यम चेलक, खेलू चेलक, प्रकाश चेलक और देवचंद चेलक शामिल है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। जिला दुर्ग थाना पद्मनाभपुर के अंतर्गत सूचना मिली थी कि कुंदरापारा में एक व्यक्ति को धारदार हथियार से मार दिया गया है, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। प्रथम दृष्टया 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कारण था इसके पीछे? इनकी पहले से लड़ाई चलते आ रही थी। जो मृतक है उसके अगेंस्ट में 3 साल पहले आपस में विवाद हुआ था, जिसमें भी अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसके अतिरिक्त जो मृतक है वो उस क्षेत्र का गुंडा बदमाश है, इसलिए दोनों में आपस में विवाद हमेशा से बना रहता है। और कल जो घटना हुई उस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। दुर्ग में अब सिर्फ शहर ही नहीं, अंतिम यात्रा के पड़ाव को भी नई पहचान देने की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें, वार्ड क्रमांक 1 स्थित शिवनाथ नदी मुक्तिधाम का 26,23,000 रुपए की लागत से कायाकल्प किया जाएगा। महापौर अलका बागमार ने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस परियोजना का उद्देश्य मुक्तिधाम को अधिक व्यवस्थित, स्वच्छ और सुविधाजनक बनाना है। जीर्णोद्धार कार्य के तहत लकड़ी रखने के लिए शेड, पेवर ब्लॉक, नई सड़क, जर्जर परिसीमा, दीवार का ध्वस्तीकरण, प्रवेश द्वार के पास शौचालय ब्लॉक और शवदाह स्थल के समीप कचरा संग्रहण टैंक का निर्माण किया जाएगा। इन सुविधाओं से अंतिम संस्कार के दौरान आने वाले लोगों को बेहतर व्यवस्था और आवश्यक सुविधाएं मिल सकेंगी। महापौर अलका बागमार ने कहा कि नगर निगम केवल सड़कों और भवनों का ही नहीं बल्कि ऐसे सार्वजनिक स्थलों का भी विकास कर रहा है जो सीधे आम नागरिकों की जरूरतों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि शहर के सभी वार्डों में जन सुविधाओं को बेहतर बनाने का अभियान लगातार जारी है और सभी विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। भिलाई नगर निगम के नए आयुक्त सुरुचि सिंह ने पदभार संभालते ही साफ कर दिया कि उनकी कार्यशैली दफ्तर तक सीमित नहीं रहने वाली। कार्यभार ग्रहण करने के कुछ ही समय बाद वे सीधे शहर की सड़कों पर उतरी और निगम की जमीनी व्यवस्थाओं की हकीकत परखी। स्वच्छता, ड्रेनेज, कचरा प्रबंधन, डॉग हाउस और गौठान जैसी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि अब काम का आकलन फाइलों से नहीं बल्कि फील्ड पर होगा। आयुक्त ने सबसे पहले जोन 1 के नेहरू नगर स्थित FSLRM सेंटर का दौरा किया। यहां कचरा पृथक्करण की
प्रक्रिया का निरीक्षण किया और स्वच्छता दीदियों से बातचीत कर उनकी कार्य प्रणाली एवं समस्याओं की जानकारी ली। इसके बाद एमजे कॉलेज के पास स्थित कोसा नाला पहुंचकर मानसून के दौरान जल भराव रोकने के लिए नाले की नियमित सफाई और निगरानी के निर्देश दिए। इसके बाद आयुक्त का काफिला जोन 2 पहुंचा, जहां एफएस आलम सेंटर में कचरा निपटान व्यवस्था और स्वच्छता मानकों की समीक्षा की गई। नवनिर्मित डॉग हाउस का निरीक्षण करते हुए आवारा कुत्तों के रखरखाव, टीकाकरण और बंध्याकरण की व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाने के निर्देश दिए। वहीं गौठान में मवेशियों के लिए चारा, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं को दुरुस्त रखने पर भी जोर दिया। दरअसल नई आयुक्त के पहले ही दिन के इस फील्ड विजिट ने साफ संकेत दे दिया है कि अब भिलाई नगर निगम में जमीनी मॉनिटरिंग और जवाबदेही पर खास जोर रहेगा। दुर्ग में स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिन चालकों के भरोसे अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वही चालक शराब के नशे में स्कूल बस और वैन चलाते पकड़े गए। यातायात पुलिस की लगातार कार्रवाई में महज 2 दिनों के भीतर 3 स्कूल वाहन चालक ब्रीथ एनालाइजर जांच में नशे की हालत में मिले। अब पुलिस ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा स्कूल बसों और वैन चालकों की नियमित ब्रीथ एनालाइजर से जांच की जा रही है। इसी अभियान के दौरान निरीक्षक JR कुर्रे और उनकी टीम ने कुम्हारी स्थित एक स्कूल के बस चालक को शराब के नशे में बस चलाते हुए पकड़ा। वहीं श्री राम स्कूल की वैन का चालक भी अल्कोहल सेवन कर वाहन चलाते मिला। इसके अलावा एक अन्य स्कूल वाहन चालक भी नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। यातायात पुलिस ने संबंधित चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की अनुशंसा करते हुए परिवहन विभाग को पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्र भेजा जा रहा है। पुलिस ने सभी स्कूल संचालकों और प्रबंधन से स्पष्ट अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता न करे। स्कूल वाहन चालकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट कराएं और नशे की हालत में किसी भी चालक को बच्चे के परिवहन की जिम्मेदारी ना दे। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।